ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड में पिछले 2 सेशन कल और आज भी रिकवरी देखने को मिल रही है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर ये रिकवरी बनी है, यानी कि बुलिश टेक्निकल्स, आरएसआई एंड एमएफआई, जैसे कि हमने परसों की वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन क्या ये रिकवरी बहुत सुंदर है या फिर अभी भी इश्यूज यहां पर बाकी हैं? हमने कई सारे इश्यूज भी डिस्कस किए थे कल के दिन ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड की वीडियो में कि अगर आप यहां पर आना चाहते हो तो बहुत ज्यादा देखो आपको देखना पड़ेगा चीजों को और समझना पड़ेगा सिचुएशन को। ऑल दो अब कंपनी सारी सिचुएशन से काफी हद तक बाहर आ चुकी है, लेकिन कुछ चीजें क्या अभी भी यहां पर बाकी है। एक पॉइंट बाकी अभी भी यहां पर है, वो है प्रमोटर होल्डिंग डाटा। यस, प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम यहां पर हुई है। प्रमोटर ने काफी हद तक अपना स्टेक यहां से निकाल रखा है और पब्लिक के हाथ में बहुत ज्यादा माल है। तो ये एक मेजर कंसर्न, और आपको पता है कि कभी भी पब्लिक के हाथ में जब इतना ज्यादा माल होता है तो यस, इश्यूज फेस करने पड़ते हैं इन अ लॉन्ग रन। यस, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको वॉलेटिलिटी जिस तरह से अभी लगातार देखने को मिल रही थी, हर दिन लोअर सर्किट और 2 सेशन से वापस रिकवरी, इस तरह की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो प्रमोटर होल्डिंग यहां पर बढ़ना इन फ्यूचर जरूरी है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी इश्यूज बहुत से रिजॉल्व हो चुके हैं, बट कुछ इश्यू यहां पर बाकी है, वो है इसका होल्डिंग पैटर्न। शुरुआत करते हैं आपके ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड पर। कंपनी ने क्लेरिफिकेशन मांगे गए कंपनी से 2 दिन वॉल्यूम को लेकर के, कल भी मांगा गया और आज भी मांगा गया। 2 कंपनी पर क्लेरिफिकेशन मांगे गए और कंपनी ने इस पर जवाब भी दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। वेयर अगर आप 2024 में जाओगे ना, तब आपको नजर आई कंपनी क्लेरिफिकेशन नहीं देती थी, कंपनी टाइम टू टाइम अपडेट नहीं देती थी। लेकिन इस क्लेरिफिकेशन के अंदर कंपनी ने एक जवाब दिया है बहुत सुंदर, जो कि जरूरत है देखा जाए तो। ठीक है, अब यहां पर जवाब जो कंपनी ने दिया है वो ये है, significant improvement in global rankings on Pixelate Seller Trust Index in the mobile SSP category। एक क्लैरिफिकेशन कंपनी ने ये दिया है, continuous strengthening of the company's financial position and governance framework। इसमें जरूरी ये है कि कंपनी ने जो जोर दिया है वो गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर दिया है, यानी कि कंपनी यहां पर बताना चाह रही है कि भैया आने वाले फ्यूचर में हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन आपको देते रहेंगे। इसके साथ में कंपनी ने और चीजें बताई है, द कंपनी रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू कीपिंग द इन्वेस्टर्स एंड द एक्सचेंजेस इन्फॉर्म्ड। ये बहुत ज्यादा जरूरत है कंपनी को यहां पर करने की, क्योंकि 2024 में अगर आप इस कंपनी में थे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि काफी सब चीजें इसमें गलत गई। कंपनी लगातार यहां पर कंप्लायंस के अकॉर्डिंग नहीं जाती थी, रिजल्ट्स टाइम पर नहीं देती थी, ना ही कोई रिपोर्ट अगर आनी होती थी वो भी टाइम पर नहीं आती थी। बट अब कंपनी ने यहां पर मेंशन किया है, तो देखते हैं आगे कंपनी क्या करती है। कंपनी रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट, यानी कंपनी सारे कमिटमेंट्स और इन्वेस्टर्स को यहां पर भरोसा दिलाते कि यस, अब हम अपनी सारी जो भी चीजें होंगी उनको पूरा करेंगे टाइम पर। एक्सचेंजेस इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम उसको आपके सामने क्लियर कर देंगे टाइम के अकॉर्डिंग, और ट्रांसपेरेंट रहेंगी सारी चीजें। तो ये एक अच्छी चीज है जो कंपनी ने यहां पर मेंशन करी है। अब बिजनेस की जब हम बात करते हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड में, तो यार देखो पहले यहां पर प्रमोटर होल्डिंग डाटा देखो, इश्यूज बहुत सारे, अगर आप यहां पर नए आ रहे हो ना तो इश्यूज बहुत सारे। प्रमोटर होल्डिंग 18.38% की है, जो कि कम है। अगर आप इसका पुराना होल्डिंग पैटर्न देखोगे ना, जहां पर शेयर में बहुत तगड़ी तेजी बनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न प्रमोटर होल्डिंग का भी बहुत कम है। पब्लिक के पास 73.62% है। अब देखते हैं यहां पर प्रमोटर एफआईएस डीएस कुछ करते हैं अगर आने वाले टाइम में, तो चीजें आपकी स्ट्रांग होती है, हेल्थ स्ट्रांग होती है। यार देखो जरूरत ना हमको ये है, मैं आपको फिर बताऊं, आप लोग बोलोगे कि यार क्या बोले यार, बट हमें देखो किसी भी कंपनी में हम जाते हैं, चाहे वो ब्राइडकॉम हो या कोई भी हो, ठीक है, हमें चाहिए स्ट्रेंथ, कंपनी की हेल्थ कैसी है। वो हेल्थ कंपनी की होल्डिंग पैटर्न से पता चलती है और नंबर से पता चलती है। अब मार्च 2025 में कंपनी के नंबर बहुत अच्छे नहीं दिखे, 987 की सेल्स है कंपनी की। यस, कंपनी के ऊपर बहुत इश्यूज थे, उसकी वजह से कंपनी के कई सारे पार्टनर शायद गायब भी हुए हो और बहुत सारा कंपनी का बिजनेस रुका भी हो सकते हैं ये सब चीजें। बट स्टिल उसके पहले तक जब कंपनी यहां पर भी रुकी हुई थी इस टाइम फ्रेम पे, तब भी कंपनी की सेल्स रुकी नहीं, बट यहां कंपनी की सेल रुकी अचानक से मार्च 2025 में। ऑल दो मार्च का क्वार्टर कंपनी का वीक ही देखने को मिलता है, बट स्टिल यहां पर कंपनी ने वीक दिया, यहां भी कंपनी ने वीक दिया इस टाइम फ्रेम के अंदर, जहां पर कंपनी सबसे ज्यादा उलझी हुई थी जून, सितंबर और दिसंबर 2024 में, वहां पर कंपनी स्टेबल रही। तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया कंपनी पे इश्यूज थे इस वजह से सेल्स कंपनी कम थी, बट यहां पर हमें देखना होगा कि अगर कंपनी की हेल्थ हमको उठानी है
तो यस हमें कंपनी की सेल्स भी बढ़ती दिखनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये समझेंगे कि अभी भी जो कंपनी की हेल्थ है, स्ट्रेंथ है, वो वीक है। तो हमें कंपनी की हेल्थ और स्ट्रेंथ स्ट्रांग तभी मिल सकती है जब कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न और साथ में आपको नंबर्स भी अच्छे देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले। अगर ऐसा नहीं आता तो हेल्थ कहीं ना कहीं डिग्रेड होती देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम आज के दिन 5 करोड़ का है, मिड डे में कल 8 करोड़ का वॉल्यूम आता है, डिलीवरी 55%, 60% की डिलीवरी आपकी वीकली बेसिस पर है। मंथली बेस का डाटा अभी नजर नहीं है क्योंकि अभी रीलिस्टिंग हुई है कंपनी 14 जुलाई को ही। शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में स्टॉक आ चुका है, यानी कि हल्की सी भी तेजी और यहां पर एस्केलेट करेगी इसके एएसएम लिस्ट को फर्दर। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि शॉर्ट टर्म एएसएम 1 के अंदर स्टॉक है, लेकिन बायर भैया आज के दिन आ गए हैं 61,85,631, सेल क्वांटिटी 34,79,000 के। मोस्ट प्रोबेबली हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि बल्क डीलर यहां पर ना हो, क्योंकि अगर बल्क डीलर आते हैं तो वो आपको पता है इंट्राडे के अंदर सारा गेम करके निकल जाएंगे, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल है। बट देखते हैं यहां पर आगे क्या क्या डाटा आता है। बल्क डील डेफिनेटली है इस कंपनी के अंदर। बल्क डील के बेस पर आपको पहले भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे देखने को मिलता था। एमएफआई 31 का है, आरएसआई 51.2 का है। 2 सेशन से रिकवरी यहां पर बनी है। रीजन लास्ट वीडियो, कल का वीडियो और परसों का वीडियो आप जाकर के देखना ब्राइटकॉम ग्रुप पर, मैंने आपके साथ एमएफआई और आर से डिस्कस किया था। बुलिश थे बट चीजें ज्यादा अच्छी नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के अंदर। तो बुलिश टेक्निकल्स में आपको क्या दिखा, 2 सेशन के बुलिश टेक्निकल्स 20s के टेक्निकल्स पर आपको सिर्फ 2 सेशन की रिकवरी दिखी और आपको आरएसआई ऑलरेडी 51 पर आ चुका है। तो आरएसआई ऑलरेडी 51 पर आ चुका है शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में। तो चीजें यानी कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी भी वो स्ट्रेंथ इतनी नहीं आ रही है। बाकी देखते हैं आगे किस तरह से कंपनी चलेगी। नंबर्स आने जून क्वार्टर के अभी बहुत जरूरी है, वहीं आगे क्लियर होगा कि कंपनी आने वाले क्वार्टर्स किस तरह से देगी, कंपनी में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। देखो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, लेकिन मुझे पता है कि बहुत क्रिटिसिज्म भी चलेगा यहां पर, क्योंकि क्या करें, अब कंपनी के हालात बुरे थे पहले, अब सुधरेंगे, आने वाले फ्यूचर में नहीं सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे वो तो फ्यूचर ही बताएगा, अभी कुछ कह ही नहीं सकते। बट देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। रेगुलर अपडेट्स कोशिश करूंगा आपको ब्राइटकॉम ग्रुप पर भी मिलती रहे, जिस तरह से पहले हम क्या करते थे जेड कैटेगरी में, जब हम प्रेडिक्शन करते थे कि जेड कैटेगरी में जाएगा, कंपनी डीलिस्ट हो सकती है वगैरह वगैरह चीजें, तो उसी तरह से आपको यहां पर भी देखने को मिलती रहेंगी कि क्या पॉसिबिलिटीज आगे कंपनी के नंबर्स की देखने को मिल सकती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।